क्या भाई, मर्डर किया क्या? फाइनेंस कंपनी का कोई फ्रॉड किया क्या? नहीं। सेक्स फिल्म बनाकर नेट पर चलाई क्या? नहीं। तो फिर किया क्या है तुमने? देश का भला किया। तब तो भैया जेल होनी ही थी। नमस्कार दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी होगी जो कि बिल्कुल खान सर पे फिट बैठती, क्योंकि इस फिल्म में यही चीज दिखाई गई क्योंकि एजुकेशन को सिस्टम को कैसे फ्री करना चाहिए और हॉस्पिटलों में ये जो इलाज के ज्यादा चार्जेस लगते हैं इसको कैसे कम करना चाहिए। और यही काम जब खान सर ने किया तो भाई लोगों को ये हजम नहीं हुआ। होता क्यों नहीं है भाई, लड़कियां जब इनसे पढ़ती हैं तो इनका भी कुछ उद्देश्य होता है और ये पढ़कर कुछ बनना चाहती हैं और इनको पता चलता है कि इनके ही खान सर को भाई पुलिस उठा करके लेगी तो क्या रिएक्शन होगा, ये वीडियो देखिए। यस, कब हमला हुआ? 10 बजे, कल 10 बजे रात को। 10 बजे रात को। कैसे क्या हुआ पता है? क्योंकि यहाँ से ज्यादा रिजल्ट हुआ है ना, इसी जलन की वजह से ऐसे किया। जलन की वजह से? जलन। किस पे शक है? ज्ञान भी दोबारा रोशन आनंद को सजा होना चाहिए। अगर नहीं होगा सरकार से कहिए कि सजा दिलाए, और नहीं रोशन आनंद? हाँ, रोशन आनंद को वही करवाए। हाँ वही करवाए, नहीं तो हम लोग को दे दें, यहीं पे गाड़ देंगे हम लोग धरती में। आप लोग गाड़ देंगे? हाँ, आप लोग दिखाएंगे महिला शक्ति? यस, कहाँ नहीं दिखाएंगे? शक नहीं कंफर्म है कि वही की वो करवाया है। शक नहीं कंफर्म है। हमारे लिए सर खड़े हैं तो हम सर के लिए नहीं खड़े रहेंगे। हम लोग सर के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। सर हमारे लिए खड़े हैं तो पूरा कहेंगे क्या, जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, यही करने के लिए जब देखते तब देख के जलते रहते हैं, बस खान सर को देख के जलते रहते हैं। कौन जल? रोशन सर, और कोई नहीं जल रहा है, वही कर रहे हैं, सब वही करवाए हैं। सिर्फ ये रोशन सर हाँ वही करवाए, ज्ञान बिंदु वाले सारे करवाए हैं। कोई भी रिजल्ट आता है, अभी बिहार पुलिस का रिजल्ट आया, देख के इतना भड़के हुए इसीलिए करवाए, और कुछ नहीं, कोई नहीं करवाए, वही करवाए। आज के टाइम में अगर तुम किसी का भला करने की सोच रहे हो या तुम एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ सरकार से लड़ने की सोच रहे हो या तुम किसी के प्रति या हॉस्पिटल के प्रति किसी काम को फ्री करने की सोच रहे हो, मान लो कि कम दामों में काम करने की सोच रहे हो, तो आप गलत हो। और हो भी, क्योंकि देश की भलाई करना तो भाई सबसे बड़ा जुर्म है। आज के टाइम तुम सरकार के खिलाफ कोई बात बोलोगे तो सरकार आपको उठा करके ले जाएगी और आपको जेल भी डाल देगी। हो सकता है नॉर्मल बात है आज के टाइम में। और अपराध इतने बढ़ने, गोलीबाजी बहुत चल रही है, कोई किसी को मार दे रहा, कोई किसी को मार रहा है। भाई सरकार के खोखले नियम है, इसके खिलाफ सरकार कुछ नहीं करती, इसलिए ऐसा होता है। इस खान सर को क्यों जेल में डालने की कोशिश की जा रही है और क्या उनके साथ हो रहा होता क्या कि अभी हाल ही में उनके कोचिंग सेंटर पर फायरिंग हुई और जिसके तहत उनको पुलिस ने उठा भी लिया और उनको ले भी गई। जो पुलिस उन्हें उठाना आई थी वो उन्हीं के पढ़ाए हुए कांस्टेबल या उन्हीं के पढ़ाए हुए भाई बंदे निकले। और सोचने वाली बात है कि जब उनको पुलिस उठाना आई तो वही पुलिस उनके साथ सेल्फी ले रही है। सोचो ये कितनी स्तर वाली बात है कि भाई कोई अपने गुरु को कैसे उठा सकता है। उन्होंने एक सपना देखा कि यार ये जो गरीब बच्चे हैं इनको किसी तरीके से थोड़ी कम पैसों में ही शिक्षा दी जाए, ठीक है। उन्होंने सोचा, ये सपना देखा और उस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने सारी मेहनत। सर ये बताइए कि फी कितना रहेगा, क्योंकि लोग जब वीडियो देख रहे होंगे उनको लगेगा कि बाकी जगह जितना फी देना पड़ता है क्या यहाँ भी उतना? देखिए, हम तो उसी लिए जाने जाते हैं। जहाँ यूपीएससी की फीस 2 लाख थी उसको हम 4000 में कर दी, तो हमारे पास कौन आएगा? 4 व्हीलर रखने वाला थोड़ी आएगा, हमारे पास आएगा कौन? ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, सब्जी बेचने वाला, ऐसे ही लोग तो हमारे पास आएंगे और हमें पता है ये लोग कितना दे सकते हैं। तो बस एक चीज हम कहेंगे कि वो चीजें कभी हमारे यहाँ सोचना नहीं पड़ेगा। सारी अपनी मेहनत अपने यूट्यूब चैनल से कमाई होती, तो उस पैसे को सारे को उन्होंने एजुकेशन सिस्टम में जो गरीब बच्चे हैं जो पैसे तक नहीं दे सकते उनके लिए सारे खर्च करने चाहे। और उन्होंने इसी तरीके से कम फीस बच्चों में, कम फीस में ही बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। मतलब उन्होंने सोचा कि गरीब परिवार हैं, उनको इतने भी पैसे नहीं हो पाते कि लोगों को भाई हॉस्पिटल में पैसे देते देते कमर टूट जाती है, इतना पैसा प्राइवेट हॉस्पिटल वाले लेते हैं। नहीं, एक ऐसी मशीनें लाई जाए तो चाइना से कई लाखों रुपए की मशीनें इन्होंने अपनी मशरूम में लगाई हैं। आप इनकी ये वीडियो देख सकते हो। उन्होंने इतने पैसे खर्च करके इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लगाई और उनका चार्ज रखते हैं बहुत कम, जिससे कि गरीब जो आते हैं उनको पैसे देने में दिक्कत ना हो और अपना इलाज अच्छे से करा सकें। एक्सरे का चार्ज बहुत नॉर्मली होता है इनके हॉस्पिटल में। और कुछ लोग तो ऐसे भी बेकार लोग हैं क्योंकि इनके हॉस्पिटल को देखने के बाद कुछ लोग इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल वाले जल रहे हैं। जो काम 500 में हो रहा है और दूसरी तरफ वही काम 100 रुपए में हो रहा है, कुछ तो डिफरेंस होगा। इस वजह से उनके पास ग्राहक जाने बंद हो गए प्राइवेट वालों के और इनके पास आने ज्यादा हो गए। और यही बात उन बड़े बड़े हॉस्पिटल प्राइवेट वालों को खटक जाती है। जो ज्ञान बिंदु के मेन ओनर है उनको खटक जाती है। और अभी इस चीज में क्या होता है कि 2025 में कुछ वैकेंसी निकली थी जो पुलिस की थी। खान सर ने कहा था कि जो अभी पुलिस की भर्ती निकली थी उसमें हमारे 12,000 बंदे सिलेक्ट हुए। और वही ज्ञान बिंदु जो दूसरा उनके पास वाला कोचिंग सेंटर था वो कहता है कि हमारे यहाँ से 10,000, इसमें के कैलकुलेशन की जाए तो ये होते हैं 12,000, लेकिन वैकेंसी 19,000 थी। तो ये 3-4 हजार जो बंदे एक्स्ट्रा रहे थे ये आ कहाँ से रहे थे। लड़ाई होने के बाद क्या होता है कि फायरिंग हो जाती है, इनके खान सर के खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है और इनको पुलिस भी लेके जाती है। उसके बाद भाई
जनता का इतना प्यार कमाया खान सर, जनता का इतना भला सोचा, इतने मुफ्त में सुविधा देने की सोची, तो भाई उनके लिए भी तो कोई सोचेगा, उनके लिए तो भगवान ही सोचेंगे ना। यही कारण रहा है कि दूसरों की भलाई सोचोगे तो अपने ही पीछे से भाई खड़े हो जाएंगे तुम्हें नीचे गिराने के लिए। इसलिए भाई ये रियल सोचते हैं कि हॉस्पिटलों में कम खर्च में लोगों का इलाज होने लगे, और सोचते हैं कि वो जो इतने डॉक्टर बन जाए कि हर गाँव में जाकर के कम सस्ते इलाजों में हर गाँव जाकर के गाँव वासियों का इलाज हो सके, और सोचते हैं कि एजुकेशन को इतना सस्ता बनाया जाए कि हर व्यक्ति पढ़ सके। मतलब उनका इतना दिमाग हो सके कि अच्छे बुराई का परख कर सके। तो लाइक करें और उस फिल्म का जरूर नाम लिख देना जिसे मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था।